आगे कहते हैं, यद्यपि विषय इंद्रियन बस भक्तन अन्य जो होई, यद्यपि विषय इंद्रियन बस भक्तन अन्य जो होय, कर्मठ कोटि जितेंद्रियन तेहि समसर नहीं कोई। कर्मठ कोटि जितेंद्रियन तेहि समसर नहीं कोई। ये एक और विलक्षणता भक्ति की ध्रुवदास जी बताते हैं। कहते हैं कि कर्मठ कोटि जितेंद्रियन तेहि समसर नहीं कोई, यद्यपि विषय इंद्रियन बस भक्त अनन्य जो होई। माने पूर्व के प्रारब्ध अथवा पूर्व के किसी संस्कार के कारण मान लीजिए भगवान का कोई भक्त किसी विषय में आबद्ध है, तो एक और वो विषय में आबद्ध भगवान का अनन्य भक्त है, और दूसरी ओर कोई इंद्रिय निग्रह युक्त अपने आप को साधे बैठा है पर उसका हृदय भगवत भक्ति से विहीन है। पर ध्रुवदास जी कह रहे हैं ऐसे कोटि कोटि इंद्रिय जीत, ऐसे कोटि कोटि जितेंद्रिय भी उस भगवत भक्त की तुलना नहीं करते। वो भगवत भक्त ही श्रेष्ठ है। हो सकता है, और ऐसा देखने में आता है भाई, इसीलिए मैंने एक बार आपको स्मरण हो तो कहा था कि संत की रहनी सहनी देखकर कभी अपने मन में संशय न लाइए। तो डोंगरे जी महाराज इसको इस प्रकार से कहा करते थे, जैसे माँ बालक का श्रृंगार करती है, जिन हाथों से उसे नहलाया है, धुलाया है, उसे सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाया है, उसी हाथ से उसके माथे पर काला टीका भी लगाती है। पहले बालक को सजाती है, संवारती है, फिर अपने ही हाथ से उसे काला टीका भी लगा देती है, इसे नजर न लग जाए किसी की। ऐसे ही श्री ठाकुर जी करते हैं, जीव का श्रृंगार करते हैं, उसे सजाते हैं, संवारते हैं, फिर कोई काला टीका भी लगा देते हैं। तो हो सकता है संत के जीवन में कोई ऐसी बात आपके देखने में आए, पर ऐसा विचार करके संत के संतत्व पर कोई संशय नहीं करना चाहिए। सिद्धांत विचार की चर्चा करते हुए ध्रुवदास जी ने कहा कि संतों के आचार विचार आदि क्रिया पर ध्यान देकर उनके प्रति मन में कोई अभाव नहीं लाना चाहिए। यदि ऐसा किया जाए तो ध्रुवदास जी कह रहे हैं ऐसा करने वाले ने सब अनाचार किया। तिनके एक निमेष के रस भजन पर और सुख कोटि कल्पन के वार डारिए। वो जैसा भजन करते हैं ना, वो उनके एक क्षण के भजन की क्या महिमा है। पल भर का ऐसा भजन भारे पाप भगा। और मैं तो भाई आपको यहां ये कहूंगा, संत का क्या, किसी का भी दोष ना देखिए, किसी का भी ना देखिए। एक फिल्म का गीत है, वो उसकी एक पंक्ति है, उसमें कोई कहता है कि वो पहला पत्थर मारे जिसने पाप ना किया हो और जो पापी ना हो, वो पहला पत्थर मारे। अपनी ओर देखोगे तो सहज में ये वृत्ति समाप्त हो जाएगी। ईमानदारी से अपनी ओर देखोगे तो ये वृत्ति सहज में समाप्त हो जाएगी। दोष ना दिखे कभी दूसरे का। और मैं तो कहता हूं कितना बल देकर भगवान स्वयं प्रभु अपने मुख से ये उपदेश आदेश कर रहे हैं, सुपने हो नहीं देखूं पर दोषा। निश्चित रूप से भाई इसमें 100% हानि है। कोई काम तो ऐसा होता है जिसमें थोड़ी हानि होती है, थोड़ा लाभ होता है। कोई काम ऐसा भी होता है जिसमें बड़ी हानि होती है, थोड़ा लाभ होता है। पर ये तो ऐसा है, इसमें केवल और केवल हानि ही हानि है। पर दोष दर्शन से केवल हानि है, केवल अपना मन मैला होता है। ध्रुवदास जी कह रहे, अरे मूर्ख पर्वत पाप को ले चलो अपने साथ। ये पाप का पर्वत अपने सर पर रखने जैसा है, ये पाप की गठरी बांधने जैसा है। मूर्ख पर्वत पाप को ले चलो अपने साथ। पर दोष दर्शन ऐसी वृत्ति है, ऐसा भूल से भी ना हो। यद्यपि विषय इंद्रियन बस भक्त अनन्य जो होई, कर्मठ कोटि जितेंद्रियन तेहि सम सर नहीं कोई। अर्थात अंततः स्वीकृति तो भगवत भक्त की ही होगी। श्रीमद् भागवत में तो भगवान कहते हैं चारों वेदों का ज्ञाता हो, सकल शास्त्र निष्णात हो, पर मेरी भक्ति से विहीन है। तो प्रभु कह रहे मैं उसकी ओर देखता भी नहीं। और दूसरी ओर कोई चांडाल हो पर मेरी भक्ति से युक्त हो, उसकी जिह्वा पर मेरा नाम हो, उसके हृदय में भक्ति भावना हो, तो भगवान कहते वो तीर्थ को भी पवित्र करने वाला है।
कि यद्यपि विषय इंद्रियन बस भक्त अनन्य जो हुई, किसी कारण इस जन्म में कोई अभाव हो गया है, लेकिन यदि उसके पास भक्ति भावना है, उसके हृदय में विशुद्ध भक्ति भाव है, वो किसी भी जितेंद्रिय से श्रेष्ठ है। और मैं तो कहता हूं भाई, अब बड़ी बड़ी बात में क्यों पड़ो। गोस्वामी जी बड़ी प्यारी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि सुख से मुनि, सारद से वक्ता, और चिरजीवी लोमस ते अधिकाने, और मघवा से महीप विषय सुख साने। और अनेक अनेक उदाहरण देकर अंत में कहते हैं, एते भये तो कहा तुलसी, जो पे राजीव लोचन राम न जाने। प्रभु का नाम लेते हो, क्या क्या हृदय भाव में भीगता है? क्या कभी भगवान की कथा सुनने कहने को मन करता है? क्या कभी प्रभु का दर्शन करके प्रभु की सेवा करने को ये चित्त लालायित होता है? यदि ये है, फिर किसी साधन की आवश्यकता नहीं। और यदि ये नहीं है, यदि जीवन इस भाव भावना से हीन है, तो महाप्रभु कह रहे, अरे गोविंद छाण भ्रमंत दसों दिस, करी है कहां नवग्रह नीके। देखो, मैं एक उदाहरण आपको देता हूं। एक बालक है, वो पूरा दिन भर किताब में ही लगा रहता है। पूछो क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। जब पूछो क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। माता पिता को भी लगता है कि भाई जब देखो पढ़ ही रहा है, पढ़ ही रहा है। अच्छा, परिणाम आया तो फेल। एक बात बताओ, वर्ष भर की ऐसी पढ़ाई किसी काम की है? किसी काम की नहीं। और एक बालक है, खेलता कूदता है, थोड़ा सा समय पढ़ भी लेता है, ये कुछ और करके पास हो जाता है, पर पास हो जाता है। मैं तो अपनी बात बता रहा हूं, कैसे भी करके पास हो जाता है, पर पास हो जाता है। तो ये पास हुआ ना। वो पूरे वर्ष की पढ़ाई किस लिए है? कि भाई परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ कि नहीं हुआ। आप क्या पूछते हैं जब परिणाम आता है? तो कोई ये पूछता है कितनी देर पढ़े थे, कितना समय पढ़ते थे, सुबह पढ़ते थे, शाम को पढ़ते थे नहीं पढ़ते, पास हुए कि नहीं हुए? हो गए, पास हो गए, बस बहुत बढ़िया, बधाई हो। यही तो पूछा जाता है, पास हुए कि नहीं हुए। ऐसे ये जीवन की जो परीक्षा है भाई, आपने क्या किया, कैसे किया, किया नहीं किया, कोई नहीं पूछेगा। उथे अमला दे होणगे नवेड़े, समझ मन मेरे भजन कर गोविंद दा मन वे, भजन कर गोविंद दा। सरल बनो, सरल मार्ग समझ में आ जाएगा। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, उनको सरल अच्छा नहीं लगता, उनको कठिन ही अच्छा लगता है। कुछ लोगों की आप चर्चा वार्ता सुनिए, मैं कई बार ऐसे कभी कान में पड़ जाती है, ऐसे भारी भरकम शब्दों का वो लोग प्रयोग करते हैं, भारी भरकम शब्द, भारी भरकम बातें, सीधी सरल बात को वो इतना कठिन क्लिष्ट बना देते हैं। किस लिए? बस केवल अपनी पंडिताई का प्रदर्शन करने के लिए, अपनी विद्वत्ता की प्रतिष्ठा करने के लिए। आप सरल हो जाइए, सरल सा मार्ग है, और सूधो चले आपने धर्म। अति सूधो स्नेह को मार्ग है, तहा नेक सयानप बांक नहीं। अति सूधो, सीधा ही नहीं करे, बिल्कुल सीधा ये प्रेम का, स्नेह का मार्ग है। देखो, दो बातें हैं प्रेम के मार्ग की। मार्ग बड़ा सीधा है, प्रेम की गली जो है बिल्कुल सीधी, यहां से चलिए, लीजिए, सीधे पहुंच जाएंगे आप। पर साथ में एक और बात है, प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न। कोई दूसरा विचार नहीं रहना पड़ेगा, कोई दूसरा विचार, कोई दूसरा चिंतन, कोई दूसरा साधन, कोई दूसरा आश्रय ये यहां पर स्वीकार नहीं है। बिल्कुल सीधा मार्ग है, पर बड़ा संकरा भी है। ये दो बातें हैं, सीधा भी है पर संकरा भी है। इसलिए तो सेवक जी महाराज कहते हैं कि बस एक शब्द हरिवंश नाम राख्यो समीप कर। हरिवंश नाम बिसरे न छिन, श्री हरिवंश सहाय भल। हरिवंश भरोसे भय निडर, सुनित गरजत हरिवंश बल। एक नाम त्रैलोक ही तारे, जो न ले सो जन्मई हारे। तो ये दो पंक्तियां ध्रुवदास जी ने कही हैं कि यदि ऐसा हो जाए, पूर्व के संस्कार के कारण विषयासक्ति भी हो पर भगवत भक्ति भी हो, पूर्व के किसी संस्कार के कारण, कर्म के कारण विषयासक्ति भी हो और भगवत भक्ति भी हो, तो जब परीक्षा का परिणाम आएगा तो प्रभु विषयासक्ति नहीं देखेंगे, भगवत भक्ति देखकर परिणाम देंगे।
आपका जो उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण होना है ना, वो भगवत भक्ति देखकर निश्चित किया जाएगा। और सब कुछ है, यम नियम भी है, आसन की सिद्धि भी है, बड़ा शुद्ध आचार विचार युक्त जीवन भी है, लेकिन नेत्र प्रभु का स्मरण करके नहीं भीगते, उसे तो भाई फिर आना है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरेश। कर्म के बंधन से जीव की मुक्ति कराने की सामर्थ्य भक्ति के अतिरिक्त किसी साधन में नहीं। आगे कहते हैं, श्रुति पुराण विधि स्मृति बहु अल्प आयु यह काल। श्रुति पुराण विधि स्मृति बहु अल्प आयु यह काल। लेहु सार गह हंस जिमि विमल भजन नंदलाल। लेहु सार गह हंस जिमि विमल भजन नंदलाल। सब तज भजिए नंद कुमार। सब तज भजिए नंद कुमार। और भजे ते काज सरेनी। और भजे ते काज सरे नहीं। मिटे न जग जंजार। मिटे न जग जंजार। सब तज भजिए नंद कुमार। सब तज भजिए नंद कुमार। व्यास जी भी कहते हैं, सब तज भजिए श्याम को श्रुति स्मृति को सार। कहे व्यास भागवत में भृगु की ओ निर्धार। सब तज भजिए श्याम को श्रुति स्मृति को सार। और फिर सूरदास जी कह रहे भाई और भजे थे काज सरे नहीं। तो सूरदास कह रहे काम बनता तो करते, हमारा प्रयोजन ही सिद्ध नहीं होता। और भजे थे काज सरे नहीं, काम नहीं बनता है भाई। जो अभी मैं आपसे कह रहा था, परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सकते कोई और साधन करके। कबीर साहब कहते हैं ना, सब है रसायन हम किया। सब साधन करके देखा हमने, प्रेम समान न कोई। रंचक घट में संचरे तन मन कंचन हो। प्रेम समान ना कोई। और कई बार हमने चर्चा की कि प्रेम के जैसा कोई साधन नहीं, प्रेम जैसी कोई भावना नहीं, प्रेम सा कोई पुरुषार्थ नहीं, और प्रेम के लिए प्रेमास्पद की आवश्यकता है। संसार में प्रेम संभव नहीं। संत जो कहते हैं ना भाई, समेट कर कहते हैं, निचोड़ कर कहते हैं, सार की बात कहते हैं। सार की बात है, सब तज भजिए नंद कुमार। और भजे ते काज सरे नहीं, मिटे न जग जंजार। सूरदास जी का स्मरण हो रहा है, एक बार सब प्रेम से कहना। नर देहि पाई चित चरण कमल दीजै। नर देहि पाई चित चरण कमल दीजै। प्रेम से देहि पाई चित चरण कमल दीजै। नर देहि पाई चित चरण कमल दीजै। दीन बचन संतन संग दरस परस कीजै। दीन वचन संतन संग दरस परस कीजै। दीन बचन संतन संग दरस परस कीजै। दीन वचन संतन संग दरस परस कीजै। लीला गुण अमृत रस श्रवणन पुट पीजै। लीला गुण अमृत रस श्रवणन पुट पीजै। लीला गुण अमृत रस श्रवणन पुट पीजै। सूरदास गिरधर जस गाए गाए जीजै। सूरदास गिरधर जस गाए गाए जीजै।
मैं देख रहा हूं बाहर जितने लोग बैठे हैं ना, सब दुशाला में अपने हाथ ऐसे दुबका कर बैठे। आपने शंभू जी स्क्रीन लगाई है बाहर, एक तो मुझे लगता है आधा मन तो कुर्सी पर बैठते ही कहीं और चला जाता है। आपके लिए नहीं कह रहा महाराज जी ना, ये बाहर जो लोग बैठे, जिसके लिए कुर्सी बनी है उसको तो बैठना ही चाहिए भाई। किसी किसी को कुर्सी पर बैठाने के लिए ही प्रभु बनाते हैं, तो जिसके लिए बनी है उसको तो बैठना ही चाहिए। तो बाहर वो स्क्रीन लगी है ना, बढ़िया, दुशाला में हाथ दुबका कर बैठे, पॉपकॉर्न और दे दिया करो इन्हें। सूरदास गिरधर जस गाए गाए जी जय, 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 नर देहि पाई चित चरण कमल दीजय, 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 दीन वचन संतन संग दरस परस कीजय, 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 सूरदास गिरिधर जस गाए गाए जी जय, सूरदास गिरधर जस गाए गाए जी जय, सूरदास गिरिधर जस गाए गाए जी जय। सूरदास गिरधर जस गाए गाए जी जय। ऐसे संत अपने मन को उद्बोधन देते हुए कहते हैं, रे मन हंसा मोती चुगना, मोती चुगना। सो ये बात दुर्दास जी कह रहे हैं कि लेहु सार गहे हंस जिमी, जैसे हंस केवल सार वस्तु ग्रहण करता है, वो ना असार की निंदा करता है, ना असार का चिंतन करता है, और ना असार के विषय में कोई वार्ता करता है, केवल असार किससे असंग रहता है। ये बहुत ध्यान से समझने की बात है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं जस्ट इग्नोर, और कुछ मत करिए, उसका चिंतन भी मत करिए, उसके विषय में कोई विचार भी व्यक्त मत करिए, असंग, उसके विषय में कुछ भी कहने सुनने सोचने की आवश्यकता नहीं है। जो जो असार है बस केवल उसे छोड़कर सार को ग्रहण करिए। लेहु सार गहे हंस जिमी, और फिर सार वस्तु भी बताते हैं, विमल भजन नंदलाल। भजन तो वही ना भाई जो अंतःकरण को शुद्ध कर दे, संसार के लेने देने से हटाकर कोई आपको स्वर्ग आदि लोगों के लेने देने में लगा दे, तो लेना देना तो बना ही रहा, लेना देना कहां छूटा। और मैं बार बार आपसे कहता हूं कि भाई ये जो मन मगन होता है कब, जब लेना देना छूटता है। कछु लेना न देना मगन रहना। तो श्री ठाकुर जी की निष्किंचना निष्काम भक्ति के अतिरिक्त लेना देना समाप्त नहीं होता, आत्यंतिक की निवृत्ति नहीं होती मन की कामना की। ये कामना का रूप बदल जाता है। अब संसार की कामना है, फिर स्वर्ग आदि सुखों की कामना है, उसके बाद मुक्ति की कामना है, उसके बाद श्रेष्ठ श्रेष्ठ लोगों की कामना है। पर कामना तो कामना है, कामना का कंटक तो जीव को चुभता ही है। केवल भगवत भक्ति है जो कामना की आत्यंतिक की निवृत्ति करा देती है। ये भक्ति का वैभव आपको कहीं दर्शनीय नहीं होगा, जहां जीव अंश मात्र जीव, बिंदु मात्र जीव, और रस सिंधु, गुण सिंधु, कृपा सिंधु, दया सिंधु, प्रेम सिंधु प्रभु के सन्मुख खड़ा होकर प्रभु से कहता है, चिर जीवो भूतल ये जोरी। ये भक्ति का वैभव, ये प्रेम का वैभव आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। हित हरिवंश असीस देत मुख, चिर जीवो भूतल यह जोरी।
जैसे ही वल्लभाचार्य कृपा करते हैं, सदगुरु की कृपा हुई, चित्त निर्ग्रंथ हुआ, जड़ चेतन की जो ग्रंथि थी वो खुल गई, और खुलते ही सूरदास गा उठते हैं, चिर जियो नंदलाल, बेगी बढ़ो बढ़ो हो वृत्त लट, महर मनोहर ग्वाल, माई तेरो चिर जीव है गोपाल। ये जो प्रभु को आशीष देने की बात है ना, ये आपको यहां इस वैष्णवी परंपरा के अतिरिक्त कहीं देखने को नहीं मिलेगी। याचना ही कर रहा है जी, मांग रहा है। प्रभु की स्तुति क्यों कर रहा है? कारण है, प्रभु आपकी प्रसन्नता चाहिए। यत्र तत्र जहां जहां बड़े श्रेष्ठ श्रेष्ठ स्रोतों से भगवान की स्तुतियां की जा रही हैं, क्यों? क्योंकि प्रभु कुछ चाहिए, हमारी ओर देखिए, हम पर कृपा करिए। पर ऐसा आपको कहां सुनने को मिलेगा? राजी रहो हंसो ही मुख छवि, नहीं तुम सो कछु चाहिए, जी देकर जी के सुख दुख की चर्चा किस मुख कहिए। ये आपको कहीं सुनने को देखने को नहीं मिलेगा भाई। ये प्रेम का वैभव केवल यही इसी प्रेम भूमि पर दर्शनीय है। ये केवल भक्ति के देश में ही संभव है, अन्यत्र कहीं नहीं। यहां एक बड़े रस सिद्ध संत हुए, बड़ी सरस रीति से भजन करते थे। किसका? श्री जानकी जी का, कोकिल साईं जी श्री जानकी जी का भजन करते थे, और श्री जानकी जी की सहचरी की भावना से भजन परायण रहते थे। कहते हैं कि उनको एक बार भगवत कृपा से, श्री जानकी जी ही कृपा से, श्री जानकी जी की एक छोटी सी मूर्ति कहीं से प्राप्त हुई, दिव्य विग्रह। कहते वो कभी किसी को उसका दर्शन नहीं कराते थे। वही पूछता था क्यों दर्शन नहीं कराते? बोले किसी ने हमारी श्री जानकी जी से कुछ मांग लिया तो इनको बड़ा श्रम होगा। आपिया इन नैनन में पलक ढांप तो हेलू, ना मैं देखूं और को ना तो हे देखन दूं। और आज आप जिनका भी दर्शन करते हैं, वो श्री राधा वल्लभ जी हों, श्री बिहारी जी हों, श्री राधा रमण जी हों, जिन आचार्यों ने इन्हें प्रकट किया, जिन आचार्यों ने रसरीति की प्रतिष्ठा की, उन्होंने कभी इसे प्रदर्शन का विषय नहीं बनाया। अरे श्री राधा वल्लभ और कुंज बिहारी तो लता भवन में विराजमान रहे जब तक स्वामी जी और महाप्रभु जी रहे। मंदिर तो बाद में कभी बने, उन्होंने तो मंदिर भी नहीं बनाया। हमारे श्रीनाथ जी तो आज भी विराजते हैं, जहां तो कहा जाता है श्रीनाथ जी की हवेली। इसे संकेत मिलता है कि श्री गोसाई विट्ठल नाथ जी के निकट ही विराजते थे। उनके घर में घर के ठाकुर हैं। ये जितने सब हैं ना, ये सब घर के ठाकुर हैं। केवल प्रेम से इनका दर्शन किया जाता है, प्रदर्शन नहीं। अरे संसार की इस विषमता भरी वायु से भी इन्हें छिपा कर रखा जाता है, दुबका कर रखा जाता है। तो भगवत भक्ति ही है भाई, जो मन चित्त से कामना की सदा सदा के लिए निवृत्ति कराकर जीव को शुद्ध बुद्ध करके भगवत चरणारविंद के योग्य बनाती है, मन को लीला रस के उपयोगी बनाती है, अनुकूल बनाती है। तो ध्रुवदास जी कहते हैं भाई, थोड़ा सा जीवन मिला और फिर ये अवसर मिला है, इसे गवाइए मत, ले हुसार गह हंस जिमी विमल भजन नंदलाल। और फिर कहते हैं, रीत भजन की यह ध्रुव छाड़े सबकी आस। रीत भजन की यह ध्रुव छाड़े सबकी आस। युगल चरण की शरण गह मन में धर विश्वास। युगल चरण की शरण गह मन में धर विश्वास। अभी कुछ देर पहले मैंने आपसे कहा कि आपकी भजन भावना में दो बात नहीं होनी चाहिए। कौन सी? कारण और व्यवधान। न तो कारण हो न व्यवधान हो, दो बात नहीं होनी चाहिए। और दो बात अवश्य होनी चाहिए, प्रीति और प्रतीति।
सेवक जी महाराज दोनों बातों की आज्ञा करते हैं। पहले कहते हैं प्रीति सहित यह नाम कहाई। आरंभ में ही कहा कि प्रीति सहित यह नाम कहाई, और फिर विश्राम के समय कहते हैं श्री व्यास नंदन नाम जो प्रतीति सो न रट्टहि। कारण और व्यवधान कदापि ना हो और प्रीति और प्रतीति सदा हो। ये दो बात आपकी भजन भावना में सदा रहे। जिस नाम का आप जप कर रहे हैं, प्रीति सहित यह नाम कहाई, और नाम से, अपनी भजन भावना से, प्रभु से, कमल नयन से हित उपजाने की विधि व्यास जी ने आपको अभी अभी बताई। तज असाधु संग साधुन भज, हरि सोहित उपजाए लेओ, राधा वल्लभ के गुण गाए लेओ। मैं आपसे पूछूं, आप थोड़ा और अच्छे से समझ पाएंगे। आप में से बहुत लोग यहां ऐसे बैठे होंगे जिन्हें कोई लेकर आया होगा कभी कथा में, सत्संग में। बहुत लोग ऐसे होंगे मैं जिन्हें कोई ऐसी कभी ले आया होगा कि चलो एक बार तो चलो, चल के देखो। तो आए, अच्छा लगा, फिर आए, फिर आए, फिर आए, और आज सत्संग का लोभ है, आज सत्संग श्रवण के प्रति आसक्ति हो गई। तो सत्संग से ही तो सत्संग का प्रेम मिला, सत्संग से ही तो सत्संग के प्रति अनुराग बढ़ा। इसीलिए व्यास जी कह रहे तज असाधु संग साधुन भज, हरि सोहित उपजाए लियो। साधु के संग बैठते बैठते हरि नाम से प्रेम हो जाएगा, भगवान की कथा से अनुराग हो जाएगा, भगवत यश गुणानुवाद का लोभ हो जाएगा। यही है हरि से हित उपजाने की, यही विधि है, यही रीति है। प्रीति प्राप्त करने की यही विधि है, और प्रतीति प्राप्त करने की भी यही विधि है। संत के पास रहोगे, संत के निकट रहोगे, संत का जीवन दर्शन करोगे तो भगवान के प्रति विश्वास होगा। मैं कई बार आपसे कहता हूं ना कि भक्त के जितना निकट जाओगे उतना भगवत विग्रह स्पष्ट होता चला जाएगा। आप मीरा के जितने निकट जाइए, मीरा जी की वाणी का आप खूब गान करिए, खूब चिंतन करिए, भाव से आप जितना मीरा के निकट जाएंगे उतने कृष्ण स्पष्ट दिखाई देने लगेंगे। यही तो भक्त की महिमा है, यही भक्त की महिमा है। तो प्रीति भी सत्संग से प्राप्त होगी, प्रतीति भी सत्संग से प्राप्त होगी। और जो मैंने कहा ना कारण और व्यवधान न हो, ये आपके मेरे हटाए नहीं हटेगा भाई। प्रीति प्राप्त होगी। मुझे यहां पर लाकर चर्चा को विराम देना था। प्रीति प्राप्त होगी तो कारण समाप्त हो जाएगा, क्योंकि प्रेम में कोई कारण नहीं होता। और प्रतीति प्राप्त होगी तो भजन का व्यवधान समाप्त हो जाएगा। भजन भावना को पुष्ट करने की, भजन भावना को सिद्ध करने की यही एक विधि है। और सारा सिद्धांत आकर पहुंचा कहां? सत्संग, सत्संग, सत्संग। सोई बात ध्रुवदास जी कहते हैं कि रीति भजन की यह ध्रुव छाड़े सबकी आस। कारण और व्यवधान से रहित हो जाए आपकी भजन भावना, और युगल चरण की शरण गहे मन में धर विश्वास। प्रीति और प्रतीति से युक्त भजन भाव हो जाए, इसके लिए तन ही राख सत्संग में, मन ही प्रेम रस भे, सुख चाहत हरिवंश हित, कृष्ण कल्प तरु से। आज की ये सुंदर वार्ता श्री लाडली लाल के श्री चरणों में निवेदन करते हुए महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को नमन।